बोली श्री श्यामदेव महाराज की जय हो। बोली कृष्ण भगवान की जय हो। आदौ देवकी देव गर्भजननम गोपी गृहवर्धनम माया पोतन जीवितापहरणम गोवर्धनोदाहरणम कंस छेदन कौरवादिहननम कुंती सुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। श्यामाय श्यामभद्राय श्याम कृष्णाय संयुते बरवृकाय वीराय श्रीदात्रे नमस्तुते। श्यामाय कृष्ण रूपाय कृष्ण श्यामैकरूपिणे मौर्विपुत्राय देवाय श्रीदात्रे नमस्तुते। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो सभी पांडव पुत्र अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे कि मैंने युद्ध में बहुत से सैनिकों को मारा है, बड़े बड़े योद्धाओं को मारा है। तभी भगवान कृष्ण ने सभी पांडवों के घमंड युक्त बातों को सुन करके मन में सोचा कि अब इन सभी का घमंड दूर करना चाहिए। तभी भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को, द्रौपदी को, कुंती को और सात्यकी को अपने साथ लेकर के मौरवी पुत्र वीर नायक बरबृक के पास पहुँचे, जो स्तंभ के ऊपर उनका मुख रखा हुआ था और लगातार उन्होंने 18 दिन तक युद्ध देखा। वहां जाकर के कृष्ण भगवान कहने लगे कि किसने किसको मारा है, आप ये हमें बताने की कृपा करें। अब श्री श्याम काव्यामृत सप्तम सर्ग का पहला भाग प्रारंभ होता है, आप ध्यान से सुनिए। वीरानन्तान् प्रणिपत्युवाच ब्रुवन्तु पूज्या हि पितामहा मे किं कारणेनागमनं बभूव साकञ्च कृष्णेन महात्मनां वः। अब वीर बरबृक का जो सिर था, जो स्तंभ के ऊपर रखा हुआ था, उन सब आगंतुक महानुभावों को सादर प्रणाम करके बोला कि हे मेरे पूज्य पितामह महानुभावों, कहो किस काम के लिए त्रिलोकीनाथ के स्वामी भगवान कृष्ण के साथ आप सबका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। तब त्रिलोकी के स्वामी भगवान कृष्ण अपने अंश वीर बरबृक को सभी पांडवों के सामने बोले कि हे वीर घटोत्कच के पुत्र, तूने समस्त युद्ध को देखा है, बताइए यह महाभारत युद्ध किसने किस प्रकार जीता है। वीर बरबृक का मुख यहाँ सभी को बोला कि पितामह भीमसेन एवं अर्जुन दोनों वीर अपने अपने आत्मबल की प्रशंसा मेरे मुख से सुनना चाहते हैं, परंतु वास्तविकता से कहीं दूर हैं, क्योंकि रोगी व्यक्ति को हितकारक सही औषधि सदा कड़वी लगती है, सही बात सभी को सदा अच्छी नहीं लगती है। वीर अर्जुन ने अपने पौत्र बरबृक के सिर को कहा कि हे पौत्र, तूने स्व नष्ट करने वाले इस महाभारत युद्ध को अच्छी प्रकार देखा न। उसी समय वीर का मस्तक बोला कि हे दादाश्री, मैंने समस्त युद्ध को भली भांति देखा है। तदा तमुचे विजय सगर गांडीव मुक्तानि सरांसी किम में सर्वत्र शत्रुन्न युद्धि निधंतो माम प्रशंससि त्वं तथापि दृष्टवा। उसी समय वीर अर्जुन फिर गर्वयुक्त वाणी से बोले कि हे पुत्र,
मेरे जगत प्रसिद्ध गांडीव धनुष से निकलते हुए बाणों से सभी जगह युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मरते हुए देखकर भी तुम मेरी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हो? अर्थात समस्त 77 किलोमीटर युद्ध क्षेत्र में मेरे द्वारा ही शत्रु मारे जा रहे थे। हे वीरानन, इस 18 दिन तक महाभारत युद्ध में क्या तुमने मेरे गांडीव धनुष के भयावह आवाज को नहीं सुना तथा क्या मेरे धनुष से निकलने वाले अग्नि बाणों से युद्ध क्षेत्र में कीट पतंगों की तरह जलते हुए शत्रु समूह को नहीं देखा? अर्थात इस समस्त युद्ध में प्रारंभ से लेकर 18 दिन पर्यंत मेरे गांडीव धनुष के द्वारा प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी थी, फिर भी तूने इन दृश्य को क्यों नहीं देखा? द्रोणश्च भीमश्च जयद्रश्च कर्णम महोग्रव भगदत्त वीरम विनार्जुनम को ही रणे वधितान किम नो जीतम वीर मयापि युद्धम। हे सुख, गुरु द्रोणाचार्य को भगवान परशुराम, शिष्य भीष्म पितामह को, परम वीर जयद्रथ को, अनन्य शक्तिशाली अंगराज कर्ण को, महापराक्रमी भगदत्त वीर को बिना अर्जुन के इस युद्ध क्षेत्र में कौन मार सकता था? अर्थात कोई नहीं, फिर भी मैंने इसको जीता नहीं छोड़ा। हे पौत्र, तुम निर्भय होकर के क्यों नहीं बोल रहे हो? अन्यथा स्पष्ट कहो कि यह युद्ध केवल मात्र एकाकी अर्जुन ने अपने बलबूते पर जीता है, क्योंकि संसार में अर्जुन के समान कोई दूसरा धनुर्धारी बलवान नहीं है और न इस संसार में गांडीव धनुष के समान कोई दूसरा शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र है। इसके पश्चात दोनों अश्विनी कुमार पुत्रों ने यानी नकुल सहदेव ने भी अपने अपने शौर्य की प्रशंसा की तथा युद्ध जीतने में अपना सहयोग बताया। यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर राजा ने भी अपने धर्म के बल की प्रशंसा की और कहा कि क्या मेरे धर्म के बल से यह महाभारत युद्ध नहीं जीता गया? अर्थात धर्म के बल से ही हमारी जीत हुई है, ऐसा मेरा मानना है। सभी महानुभावों के विचार सुनकर सबसे पहले वीर बर्बरिक का मुख खूब हंसा। सभी पांडवों पितामहों के मुख से आत्म प्रशंसा सुनकर के हंसा और फिर भगवान कृष्ण से बोला कि हे संसार के रचने वाले देव, क्या आप मुरारी ने इस युद्ध को जीता है? वीर बर्बरिक के मुख को भगवान कृष्ण बोले कि हे तपस्वी, न तो मैं इस युद्ध में योद्धा बना हूँ और न ही मैंने अस्त्र शस्त्र से किसी शत्रु पर विजय पाई है। हे वीर, मैंने सारथी का कर्म किया है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने वीर बर्बरिक को कहा। हे गोविंद, भगवान जैसा आपने कहा वैसा ही था। इस प्रकार वीर बर्बरिक ने श्री कृष्ण भगवान को कहा कि हे भगवान, अगर आप इस महाभारत संग्राम में पांडवों के पक्ष में युद्ध करते तो निश्चय ही पांडव वीर इस युद्ध में नहीं जीत पाते। अर्थात भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप में युद्ध में उतरना पांडव पक्ष के हित में नहीं था। न चान्यथा वीर मयोचैत्र भीष्मस् कास्तेषु रणे निहन्यात् एकाकिना येन पितामहेन पराजितं पांडव पक्ष मोग्रम। हे वीर, हे पितामह, मैं बर्बरिक का मुख यहाँ असत्य भाषण नहीं कर रहा हूँ। बताइए, आप में से कौन ऐसा महारथी है जो पूज्य भीष्म पितामह को रण क्षेत्र में हथियार हाथ में होने पर पराजित कर सके? जिस गंगा पुत्र भीष्म वृद्ध ने अकेले प्राय समस्त पांडवों को पराजित कर दिया था, जिस वृद्ध भीष्म पितामह के सेनापति तो में लगातार 10 दिन तक चलने वाले महासंग्राम में
प्राय अधिकांश पांडव पक्ष की सेना को समाप्त कर दिया था। उस समय तुम जगत प्रसिद्ध गांडीव धनुष के धारण करने वाले अद्वितीय धनुर्धर कहाँ चले गए थे? हे वीर पितामह, भगवान कृष्ण के सखा तुम्हारी समस्त सेना शक्ति को वृद्धावस्था में भी पितामह भीष्म ने परलोकगामी कर दिया था। वीर हनुमान जी से अंकित तुम्हारे रथ की ध्वजा को तथा तुम्हारे रथ को क्या उन्होंने रण क्षेत्र में नहीं तोड़ डाला था? अगर वे चाहते तो आपको उसी समय चलता कर देते, परंतु ऐसा वे नहीं करना चाहते थे। हे वीर, जब तुम भीष्म पितामह के प्रखर बाणों से आहत होकर रणभूमि में मूर्छित हो गए थे, उस समय भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तुम्हारी रक्षा की थी। भगवान कृष्ण की युद्ध भूमि में अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा थी, परंतु तुम्हारी रक्षा करने के लिए भगवान ने टूटे हुए रथ का पहिया उंगली पर सुदर्शन चक्र की जगह धारण कर लिया था। साथ ही भगवान कृष्ण के कहने पर क्या तुमने भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु के बारे में नहीं पूछा था? हे दादाश्री, वृद्ध भीष्म पितामह के सामने नपुंसक शिखंडी को आगे करके निरशस्त्र गांगे पर क्या अपने बाणों की वृष्टि नहीं की? जबकि युद्ध का नियम है सामने वाले महारथी के निरशस्त्र होने पर बाण न चलाएं। जयद्रथ वीर भी सायंकाल के समय 100 वीरों के खोजे जाने पर भी नहीं मिल पाता। साथ ही भगवान कृष्ण के कपट से तो सुदर्शन चक्र की सहायता से सूर्य भगवान के सामने बादल लगा करके सूर्यास्त न दिखाता तो जयद्रथ बाहर नहीं आता, तथा आप अपनी शर्त के अनुसार अग्नि में प्रवेश कर जाते और अपने जीवन की लीला को स्वयं समाप्त कर लेते। इसलिए युद्ध जीतने वाले कोई और शक्ति है। हे वीर महानुभावों, पूज्य द्रोणाचार्य गुरुजी के सामने भी आप सबके बाण क्या शक्तिहीन नहीं हो गए थे? कपट के बल पर झूठे वाक्यों की रचना से क्या आप सब ने अपने गुरुजी महाराज को नहीं मारा? क्या धर्मराज युधिष्ठिर राजा ने स्वयं गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर युद्ध क्षेत्र में कपट से भरे हुए सत्य का आचरण नहीं किया? भगवान मधुसूदन कृष्ण से प्रेरित होकर सदा सत्य को नहीं छोड़ा था। स्वयं धर्म के पुत्र के रूप में अवतरित राजा युधिष्ठिर ने जो सत्य को धारण करते थे वे क्या झूठ नहीं बोला था? जिसने जीवित गुरु पुत्र अश्वत्थामा को युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण समेत सभी योद्धाओं की उपस्थिति में क्या मृत घोषित नहीं किया था? धर्म पुत्र युधिष्ठिर के मुख से अश्वत्थामा पुत्र के मरण का व्रत सुनकर के गुरु ने सहसा मोहवश शास्त्र त्याग दिया था। उसके बाद धृष्टद्युम्न ने धृष्टता से गुरु का सिर काट दिया था। हे पूज्य अर्जुन महारथी, सूत पुत्र अंगराज के सामने भी आपके दिव्य अस्त्र निष्फल हो गए थे। यदि चक्रपाणी कृष्ण भगवान सहसा तुम्हारे रथ के घोड़ों को कर्ण के बाणों के समक्ष नहीं करते तो सूर्य पुत्र महाबली कर्ण उसी समय युद्ध क्षेत्र में तुम्हें मार देते। फिर वीर अर्जुन को आगे इस प्रकार बोले कि हे वीर, तुम्हारे सिर पर स्थित चमकीले किरीट छत्र को रथ पर स्थित कर्ण ने सर्प स्वरूप बाण से क्या नहीं तोड़ डाला था? अगर कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में नहीं धंसता तो वह सूर्य का पुत्र कर्ण क्या तुझे रण क्षेत्र में मार नहीं डालता? गुरोर्हि शापादि कुंठितानि सहस्राणि चासंच पतंगस्य शास्त्रैर्विहीनं तु तमर्जुन त्वं कृष्णेरित केन जगन्त कर्णम। भगवान परशुराम के श्राप से, गुरु महाराज के श्राप से उनके
शस्त्रास्त्र शक्तिहीन हो गए थे। शस्त्रों से विहीन कर्णवीर को कृष्ण भगवान से प्रेरित होकर क्या तुम अर्जुन ने मौका पाकर अनैतिकता से नहीं मारा था? क्या निरास्त्र कर्ण महारथी को नहीं मारते तो क्या तुम अर्जुन उसके समक्ष ठहरने में समर्थ थे? बर्बरिक वीर के आनंद ने स्पष्ट कहा कि क्यों न भगवान कृष्ण ऐसा आचरण करते, क्योंकि वे ही आप पांडवों की विजय श्री देना चाहते थे। इसलिए पांडु के पुत्रों की भलाई के लिए ही भगवान कृष्ण ने मुझे युद्ध से वंचित किया था। हे अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में महाबली भगदत्त के हाथ से विमुक्त प्रचंड शक्ति युक्त प्रहार को अगर भगवान कृष्ण स्वयं अपने वक्ष स्थल पर सहन नहीं करते तो वह शक्तिशाली प्रहार तुम्हारी लंबी चौड़ी छाती को 100 से भी अधिक टुकड़ों में विभक्त कर देती। उसका प्रहार सदा काल के समान माना जाता है। वृकोदरम भीममेदम जगाद बलेन मन्य हात्मान नेकान नौजीयते वीरः रणम तथापि गदा भिरेकेन पदाति नैव। महाबली वृकोदर, वृक नामक अग्नि है पेट में जिसके, भीमसेन दादा श्री को संबोधित कर वीर बर्बरिक बोले, माना कि आपने अपने बाहुबल से अनेक शत्रु वीरों को मारा था, परंतु हे वीर, अकेले पदाति सैनिक द्वारा गदाओं के प्रहार से कोई युद्ध नहीं जीता जाता है। हे बलवान महान धनुर्धर भगवान परशुराम के शिष्य राधे कर्ण के सामने भी तुम्हारी बलशाली गदा के प्रहार व्यर्थ निष्फल हो गए थे। यहाँ तक कि तुम उनके तीक्ष्ण बाणों के प्रहारों के भय से युद्ध स्थल में ही मरे हुए हाथियों के कंकालों में क्या नहीं छिपे थे? अर्थात तुम आत्मरक्षा हेतु मृत हाथियों के कंकालों में छिप गए थे। वीर बर्बरिक ने अपने दादा श्री भीमसेन को फिर इस प्रकार कहा कि महावीर कर्ण ने अपने धनुष की डोरी को तुम्हारे कंठ में डालकर मृत हाथियों के कंकाल से निकाला। अगर वे चाहते तो तुम्हें उसी समय युद्ध में वीर गति को पहुंचा देते, परंतु उस वीर ने तुझको छोड़ दिया और कहा यहाँ से जल्दी भाग जाओ। बोलिए श्री श्याम दातार की जय हो।